आज क्या पढ़ाना है? पृथ्वी का हीट बजट। पृथ्वी का ऊष्मा बजट। पहले हम चित्र बनाते फिर उसके बाद आपको समझाते, ठीक? दिख रहा वहां से? ठीक है। ये है क्या? ये पृथ्वी। ये पृथ्वी है ना। पृथ्वी ये है वायुमंडल। पृथ्वी वायुमंडल है। पृथ्वी से सूर्य की विकिरण किरणें सूर्य ताप के रूप में आ रही है, समझ रहे हो? सूर्य से आने वाला प्रकाश किरणों के रूप में, जिसे हम सूर्य ताप कहते हैं ना, सूर्य ताप। क्या हुआ? फोन सुनो इधर। ये 100% इकाई वहां से आती है सूर्य की, जो विकिरण करने आती है सूर्य ताप के रूप में 100% आती है। 100%। जब सूर्य की किरणें सूर्य ताप के रूप में, इधर देखो, सूर्य ताप के रूप में जब वायुमंडल में घुसती हैं, आता है ना, जैसे सूर्य के प्रकाश जब आता है ऊपर से तो वायुमंडल में सबसे पहले टकराता है, वहां से टकराता है। तो यहाँ से यहाँ पर वायुमंडल में छोटे छोटे धूल के कारण बर्फ के टुकड़े पड़ते ना, तो इनसे रिफ्लेक्ट करके वापस कुछ चला जाता है। 100% वहां से आता है लघु किरणों के रूप में। तो यहाँ से जब रिफ्लेक्ट करता है यानी परावर्तन करता है तो वापस लौट जाता है ना। तो इसका 100% का 35% वापस हो जाता है। 35% रिफ्लेक्ट करके वापस, क्योंकि धूल के कारण बर्फ के टुकड़े पड़ते हैं तो वायुमंडल में इससे टकरा के वापस कुछ चला जाता है, फिर से वापस सूर्य की तरफ। कितना परसेंट? 35% ना, वापस हो गया 35। और देखो, जब ये वायुमंडल के अंदर घुसता है, जब सूर्य की किरणें जब वायुमंडल के अंदर घुसती है ना, तो वायुमंडल में ही यहाँ पर 14% अवशोषित कर लेता अंदर वायुमंडल। यहाँ से जब अंदर घुसेंगी सूर्य की किरण है ना, तो वायुमंडल यहाँ पर 14% अवशोषित कर लेता है। यहाँ पर 14% सूर्य की किरणें आई, वायुमंडल पड़ी, कुछ यहाँ पर धूल कण से ऊपर टकरा के वापस चली गई, कुछ इसके अंदर आई तो वायुमंडल में 14% वायुमंडल अवशोषित कर लिया।
फिर कितना बचा टोटल 51। 51%। तो पृथ्वी पर आ गया पूरा 51% पृथ्वी पर। पृथ्वी पर आ गए। 51% जो सूर्य की किरणें आई थी सूर्य ताप के रूप में, यहाँ पर सौर की विकिरण किरण, तो 51% पृथ्वी पर टोटल पहुंच पाती है। 35% वापस हो जाती, 14% अवशोषित कर अशोषित कर, जो लघु किरणें आती ना, तो वो 14% वायुमंडल में अवशोषित कर लेता है, 35% वापस चली जाती है। अब यहाँ पर जब पृथ्वी में गिरे आए, जब सूर्य आता है पृथ्वी पर तो ये गर्म होती, पृथ्वी गर्म होती ना, तो गर्म होकर जब ऊष्मा देती तो गर्म होकर किरणें ऊपर की तरफ जाती, संवहन की धारक मतलब है, ये गर्म होकर ऊपर जाएंगी। इसको मेट देता है वायुमंडल। यहाँ पृथ्वी गर्म हुई, जब गर्म हुई तो यह गर्म होकर तो ऊपर हवा उठने लगती ना गर्म होकर, तो यह ऊपर गर्म होकर उठने लगी, संवहन हो रहा है यहाँ पर। थोड़ा कम सुनाई देगा और तेज से बोलो। संवहन हो रहा है, यहाँ से गर्म होकर ऊपर जाती है, तो जो ये दीर्घ तरंग के रूप में पार्थिव किरणें हैं ऊपर जा रही है। तो इसमें जब ये ऊपर जाएंगे ना, गर्म होकर पृथ्वी से जो सूर्य की किरणें आती है गर्म होते, फिर ऊपर जब जाती है ना संवहन के द्वारा, तो वायुमंडल में यहाँ पर फिर वापस यहाँ पर हरित गृह गैस जानते हो, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन वीथेन गैसें हैं, तो ये सूर्य का प्रकाश निकलने नहीं देती, तो ग्रीन हाउस, तो यहाँ पर 34% फिर से वायुमंडल फिर से 34% वायुमंडल अवशोषित कर लिया, जो पृथ्वी से टकरा कर वापस जा रहे हैं फिर से पार्थिव किरणें को, तो 34% फिर से वायुमंडल टकराया 34% अवशोषित कर लिया। कितना परसेंट बचा? कुछ किरणें इनसे पार होकर फिर से वापस चली गई नीचे से पार्थिव किरणें के रूप में चालन हुआ यहाँ पर, संवहन के मतलब से ऊपर उठी, कुछ अवशोषित कर लिया 34% वायुमंडल, तो 17% और 17% फिर से पार्थिव किरणें वापस भेज दिया दीर्घ तरंग के रूप में। पार्थिव किरणों द्वारा 17% प्रकाश फिर से वापस चला गया, क्योंकि कब होता है कि वायुमंडल में कहीं कहीं होता ना कि गैस विरल होती है, जैसे तापमान जैसे मरुस्थल और स्थल है वहां पर ऊपर गैस जो होती है तो विरल होती, वहां पर घनी नहीं होती, तो जिसके कारण कुछ गैस ऊपर चली गई, सूर्य किरणें नीचे से गर्म होकर ऊपर गई पार्थिव किरणों के रूप में, 17% ऊपर चली गई, 34% पार्थिव किरणें जो जा रही थी फिर से वायुमंडल में टकराई, तो 34% इन्हें अवशोषित कर लिया, 17 इधर, टोटल वायुमंडल कितना अवशोषित कर लिया टोटल 41। कितना? वो जो 34% है वो पार्थिव किरणों का 34% है या आपकी टोटल का 34%? ये 34%। 51% का 34% होगा ना। सुनो 34% पार्थिव किरणें का वायुमंडल में टकरा वो ले लिया, कुछ टकरा ऊपर चली गई 17% वही पार्थिव किरणें का, पार्थिव किरणों का 34% वायुमंडल ले लिया, 17% बाहर चली गई फिर से। नहीं, ये जो 51 है इसी में से चले गए। हाँ 51 से ये टोटल 51% पृथ्वी पर आई धूप, पृथ्वी पर धूप मतलब 51% आई धूप, समझो सूर्य प्रताप सूर्य ताप अपना ही किरण विरण, तो जो सूर्य आता है देखो जो धूप आती है, अरे हंस रहे यार, सूर्य मारेंगे किसी दिन तुमको, सूर्य ताप 100% आता है वहां से, सूर्य की किरणें 100% जिसको हम तुम धूप कहते हैं आई, तो ऊपर टकरा कर वायुमंडल से 34% वापस वो 35% वापस चली गई, तो फिर जब अंदर घुसी वायुमंडल में से ऊपर से आई तो वापस रिफ्लेक्ट करके चली गई 34%, 35% वापस, फिर जब वायुमंडल के अंदर घुसी तो 14% वायुमंडल ले लिया अवशोषित कर लिया, बचा 51% पृथ्वी पर आकर पहुंच गई, जहां टकराई ये गर्म हुई पृथ्वी,
फिर ये गर्म किरणें ऊपर गैसें उठने लगी संवहन के रूप में। पार्थिव किरणें ये जो उठ रही है इसको कहते हैं संवहन, जब गर्म होकर ऊपर उठती है। पार्थिव किरणें ये नाम है जो ऊपर जा रही हैं, समझ रहे हो। ये जब पार्थिव किरणें ऊपर गई फिर से वायुमंडल में टकराएगा ना, जब नीचे से पृथ्वी टकरा के वापस ऐसे जाएंगे तो पृथ्वी टकराएगी ना नीचे, तो यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसें हैं तो इसको अवशोषित करने जाने नहीं देती, कुछ चली गई उसी से, जो 51% था 17% चली गई। तो अब वायुमंडल ने कितना टोटल कितना अवशोषित किया धूप का? 48% है ना। वापस टोटल कितना गया है? 52% है ना। ये जो 51% ना, यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट है ना। पृथ्वी का ऊष्मा बजट है। और समझो यहाँ पर जो 51 वो ये 35% जो पहुंचा ना ऊपर, इसको क्या कहते हैं? एल्बिडो। जो वायुमंडल से वापस टकरा के वापस चली जाती है, जो सूर्य की किरण है, तो सूर्य ताप होता है जो वापस चला जाता है, उसको एल्बिडो कहते हैं। वापस चला गया। टोटल वायुमंडल अवशोषित किया 48%। 51% पृथ्वी का ऊष्मा बजट है। मतलब यहाँ से वायुमंडल ने अवशोषित कर लिया। टोटल किरणें की धूप यहाँ कितनी आती है? सूर्य की ऊर्जा 51% आती है टोटल। ये तो फिर गर्म होकर वापस चली गई, इसको नहीं जोड़ते। 51% टोटल आती है यहाँ पर, क्योंकि पृथ्वी ना कि ऊष्मा का ह्रास करती है ना तो संचय करती है ना। अब वो टेम्परेचर को स्थिर रखती है। अगर रख लेगी यहाँ पर ऊष्मा तो इतनी गर्मी बढ़ जाएगी, फिर ग्लोबल वार्मिंग होगी। इसके मारे वो स्थिर रखती है कि न तापमान यहाँ रुकेगा है ना, न यहाँ पर रुकेगा, न ऊपर ज़्यादा जाएगा। न ह्रास करती है न संचय करती, न रोकती है अपने पास न जाने देती, स्थिर रखती है। यही है पृथ्वी का ऊष्मा बजट। इसको सिंपल समझो, जैसे घर से आप 100 रुपये लिए, आप कहाँ कहाँ खर्चा कर रहे हैं, आपके पास कितना बचा, समझ रहे हो। 100 रुपया मिला, आप पेन लिए, सब्जी लाए और कुछ खर्चा किया, तुम्हारे पास 50 रुपये बचे, वही आपका बजट बचा, समझ गए। यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ आओ? कुछ पूछना हो तो पूछो, कुछ कंफ्यूजन समझ में आ गया। आ गया तुमको? पूछो कुछ इनसे। नहीं, आप बताइए। आ गया। आ गया सच में? सच। अच्छा, ठीक है। फिर ये 51% यही है, यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट। क्योंकि पृथ्वी से टोटल, पृथ्वी में जो किरणें आती, सूर्य की धूप आती, सूर्य ताप जो आता है, ऊष्मा जो आती है सूर्य की 51% आती है ना। पृथ्वी ना तो ऊष्मा खास करती ना तो संचय करती। इसके कारण ये जितनी है ना, इससे टकरा कर फिर से ऊष्मा वापस चली गई। कुछ वायुमंडल में रह गई, कुछ फिर से बाहर चली गई। समझ गए? आ गया बिल्कुल। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।